आ जाओ आ जाओ। ये आपने शायद क्लास में अनाउंस कर दिया था क्या कि आप आने वाले हो। कैसा हीरो? हाँ, अरे बस 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 भाई, आइए एकदम ये पहली बार आज मिल रहा है। हाँ, कल यही था, शाम को मैसेज करने वाला, यार तुम तो मिल गए। और बताओ, नींद आ गई थी? हाँ हाँ, 3 इधर बजे। इधर। मैं तो 1 मिनट भी नहीं सोया रात भर। रात भर नहीं सोए? इतने एक्साइटमेंट था कि नींद नहीं आई भाई को। इसका मैसेज बहुत प्यारा था सर, हाँ, आपने दिखाया क्या था हाँ क्या लिखा कि था? सर मेरी EIR 173 आई है। ठीक है, और बताओ कैसे रहा सर अच्छा कल रात से अभी तक? क्या क्या चेंज हो गया तुम्हारी लाइफ में? बस यही कि नींद नींद नहीं आ रही। नींद उड़ गई है बिल्कुल। नहीं, हम लोग भी शायद तीन, कितने बजे आए थे? 3 साढ़े 3 बजे आए थे ना? ठीक है, 2:30 बजे। हाँ, 3 साढ़े 3 बजे तो इसको छोड़ा है। ठीक है, तो बस भाई ये यकीन 2.2 बैच है। ठीक है, इससे और इन्होंने रिवीजन किया इन लोगों ने काफी। अच्छा, वैसे तो ये लक्ष्य बैच के हैं दोनों, हाँ। लेकिन 11th की रिवीजन इन्होंने इस बैच से बहुत काफी करी है। तो बताओ यार रविकांत, कुछ इन बच्चों को कि इतने नंबर लाने के लिए क्या करना होता है ईमानदारी से, खुद के मतलब एंड पे क्या क्या एफर्ट्स करने होते हैं? 2-4 बातें बताओ ताकि थोड़ा ये समझे ना यार कि कितना मुश्किल है काम करना। इनको मतलब बहुत मुश्किल होता है। अब मैं सीधा सीधा सवाल पूछ लेता हूँ हम्म। कि मतलब बोलते ना कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, लेट के पढ़ना है कि क्वेश्चन कर करके पढ़ना है? इनका ये सिंपल था। इनको ये मत बताओ फिजिक्स करा दे वो करना है, इनको ये बताओ कि भैया लिख के पढ़ना है कि देख देख के पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन। पहला चीज़ तो मतलब कि जो बेसिक्स होता है उसे फॉलो कीजिए, जैसे कि पहले लेक्चर देखिए अच्छे से, लेक्चर के बाद नोट्स बनाइए अच्छे से। उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपी जो भी डीपीपी मिलते हैं रेगुलर वो कीजिए। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आता है टेस्ट। टेस्ट मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट मतलब कि रेगुलर देते हैं तो आपको पता चलता है क्या गलतियाँ हैं, क्या वीक टॉपिक है। जब ये पता चलता है तो आप वहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला टॉपिक मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ ये वीक रह गया तो आप इस पे काम कर सकते हैं। तो मतलब कि ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में मतलब कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल ना छोड़िए। खासकर मतलब कि जनरली लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बिल्कुल ना छोड़िए। खासकर उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन फिजिक्स में जो होते हैं वो भी ना छोड़ें। पॉइंट टू पॉइंटर वाले बॉक्सेस जो है, हाँ, थ्योरी मतलब वाला पार्ट का जो इस बार लेवल बढ़ते जा रहा है फिजिक्स का, तो मतलब कि एनसीईआरटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन वहाँ तो से करने अगर चाहिए। आप मतलब ध्यान जैसे बच्चे देते कहते हैं ना कि हम क्या पहले करें, तो पहले क्या करें कि पढ़ाओ में आता है कि पहले क्लास के क्वेश्चन कर लीजिए, फिर डीपीपी कर लीजिए, फिर आप नीट के पीवाईक्यू पहले लगाइए। नीट के पीवाईक्यू में ऐसा नहीं कि सब आसान सवाल है, अच्छे सवाल भी है। नीट के पीवाई करने के बाद जेई मेंस के पीवाई करिए, उसके बाद एनसीईआरटी करिए। इतना आपको लेवल अचीव करना पड़ेगा। फिर आपको समय मिलता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सोर्स ले सकते हैं। जे एडवांस के पीवाईक्यू अलग ले सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दीजिए, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना आपका घी खत्म हो जाएगा, है ना। ये क्लास का क्वेश्चन करना है, फिर डीपीपी करना है, फिर नीट के पीवाईक्यू पूरे लगाने हैं, जेई मेन के पीवाईक्यू लगाने हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करना। अगर आप बोलोगे सर हमें एससी वर्मा करनी चाहिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले करनी चाहिए, तो देखो करना तो दोनों ही चाहिए। जितना मेहनत करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके लिए फायदा है। पहले एनसीईआरटी करना चाहिए, फिर एससी भी करना चाहिए। हाँ, मैं सही कह रहा क्योंकि हूँ? उससे पहले मतलब एनसीईआरटी, कि ये तो क्योंकि बहुत हाई लेवल बात हो गई भाई। हाँ मैं बता ये तो दूं हाई इस बैच, हाँ, इस बैच के साथ सबसे खराब चीज क्या है बच्चों के साथ? मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ बार बार, देखो बेटा ये भी बैच बच्चा पढ़ा हुआ है, ये भी बच्चा पढ़ा हुआ है। आप ना पहले तो सर, बुक तो बहुत दूर की बात है, ये टीचर में ही लड़ते रहते। ए भाई, तुझको कोई भी टीचर पकड़ के, भाई साहब सच बता रहा हूं, अगर जैसे ये बच्चे ना सिलेक्शन लेके बैठे ना टीचर फिजिक्स के, ठीक है, तुम्हें भाई कोई भी टीचर ना लेके बैठ जाओ, साथ में जो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। पहले तो तुम ये डिसाइड करो, क्योंकि तुम अभी जस्ट स्टार्ट किए, लेकिन 2.0 स्टार्ट हुआ है, ये बैच में थोड़ा ये दिक्कत चल रही है, अभी इसी में लगे हुए। तुम बुक छोड़ो, पहले तुम अपना फोकस बैच को अच्छे से फॉलो करने में लगाओ। बाकी सर लोग इतना शानदार, मैं अभी फिजिक्स का देख रहा था भाई, इतनी शीट्स दे रहे हैं कि मुझे दिक्कत हो जा रही है कि इतना मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ही, मतलब ऐसा नहीं हमारे साथ सब लोग अपना अच्छा कर रहे हैं। बेटा सब लोग टीचर्स पे ब्लाइंडली फॉलो करो, ये बच्चे उन्हीं का रिजल्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे, जैसे भाई तुम जैसे फिजिक्स का कल बता रहे थे मुझे, तो फिजिक्स में थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत रही, फिर इस इंसान को पकड़ लिया, स्केलर इंसान को, नहीं वेक्टर है, ये वेक्टर है भाई। ठीक है, इनके सर पे बाल है, वेक्टर है। ठीक है, 11 से ही नहीं से पढ़ रहा हूँ, अच्छा, तो 11th में कैसे पढ़ लिए? तो पढ़ाते नहीं 11th? लेकिन 2.0 से। अब इसी बैच से हाँ झेल गए? हाँ, तो ये नहीं 11th बच्चे पढ़ते हैं जिनको मतलब पढ़ना होता है ना अच्छे से, तो वो करते हैं, इसी बैच को फॉलो कर लेते हैं। 11th यहाँ से पढ़ लेते हैं। खाली हाथ आप क्यों है? आप बच्चा इतना अच्छा रंग बिठाए उठे लेके आते हैं यार, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ यार। हाँ, इतना शानदार आदमी है यार। ये ठीक है, खाने के जुगाड़ में रहते हैं अपने, और कुछ नहीं है। काम की बात, सीरियस बातें चल रही है, इसमें आपको मजा आ रहा है। सीरियस बातें चल रही है। भाई तुम बताओ यार ये से कि कितने नंबर है, रैंक क्या है, बाकी इसके बारे में सबको पता है, अपने बारे में अपने बारे में बताओ। मेरे 685 मार्क्स हैं और 173 रैंक है, और कैटेगरी रैंक मेरी 41 है। अरे बहुत बढ़िया। और मैंने बस यही कि टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया है, हमारे साथ जितने असाइनमेंट देते थे सब किया है। मतलब अधिकतर तो मैंने 2 बार किए हैं ताकि वापस क्वेश्चंस रिवीजन हो जाए, और क्लास लाइव पढ़ते थे, रिकॉर्डेड पढ़ा? लाइव, हमेशा लाइव। ये मैं पता नहीं ये चेंज देख रहा हूँ इस बार। आज तक पहले ऐसा नहीं होता था। जितने भी टॉपर्स आते थे उसमें से बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते थे और कुछ बच्चे लाइव पढ़ते थे। इस बार ये भी लाइव पढ़ा है, लाइव पढ़े थे? हाँ, ये भी लाइव पढ़ा है, मतलब 12th में लाइव पढ़े हैं। 12th में लाइव। अच्छा, 11th 11th में में। तो रिकॉर्डेड। अच्छा, तो लक्ष्य में होते हुए 11th आपने रिकॉर्डेड पढ़ा है, 12th लाइव पढ़ा है, और तुम भी लाइव पढ़े हो? मैंने तो पूरा 11 12 सब लाइव पढ़ा है। अच्छा, लाइव भी पढ़ते हैं टॉपर्स। पहले थोड़ा रिकॉर्डेड पढ़ते थे ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड ही पढ़ते थे, बट हाँ
रिकॉर्डेड में टाइम बच जाता है। रिकॉर्डेड में थोड़ा टाइम बच जाता है, लेकिन लाइफ में ये होता है ना कि तुरंत के तुरंत हो जाता है, आपको कल के लाइफ में डिसिप्लिन रहता है कि लाइफ मतलब में ऐसा कि discipline रहता टीचर सामने बैठा है तो और साथ ये में भी रहता है कि सी टीचर अभी कुछ बोल रहा है, मतलब कि हाँ, मुझे ही बोल रहा है, हाँ। ये करते हैं चलो, फिर उससे उसमें कनेक्शन क्विज वगैरह भी मतलब जैसे सर क्विज करवाते तो उसमें पोल में पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब वो रिकॉर्डेड में हम वो कर नहीं सकते। रिकॉर्डेड तो में होता है कि हम अपने स्पीड के अनुसार, जैसे कि हाँ। मान लीजिए कि कुछ टॉपिक से मतलब वो पढ़ चुके हैं, या फिर वैसा है कि थोड़ा इजी लग रहा है तो डायरेक्ट से देख लेते हैं, फिर थोड़ा स्पीड कर देते हैं। नहीं, मुझे एक चीज और बताओ, प्रैक्टिस करना जो मतलब सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है प्रैक्टिस की, क्योंकि पढ़ने को सर पढ़ लेते हैं ये लोग, बच्चों का सबसे जो बेस प्रॉब्लम होता है कि घर पे अकेले बैठ के जब प्रैक्टिस करने पे आते हैं तो उस टाइम पे खुद को कैसे, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, डीपी में क्वेश्चन नहीं हुए, या सर की मान लो कोई असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे कैसा फील करते थे और उसको कैसे तुम लोग ओवरकम करते थे? क्योंकि यहाँ बच्चा अगर मान लो पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का नहीं हुआ, मान लो संघर्ष असाइनमेंट या कोई असाइनमेंट नहीं हुआ, तो भाई ये सर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ रोने में आ लग रहा, जाते हैं। हाँ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? Demotivation feel करता तो है। तुम लोग कैसे करते थे ये चीज? सर ने तो बताया ही था कि ये सारे मतलब टफ क्वेश्चन है, तो अब अगर मेरे से 10 में से अगर 7 भी हो रहे तो मैं खुश हो जाता था। बाकी मैं फिर वीडियो देख लेता था सर के सोल्यूशन, तो उससे फिर बन जाते थे। फिर वापस एक बार ट्राई कर लेता था तो वो अच्छे से सेट हो जाता था कि वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट हो तो गया। तुम डिमोटिवेट नहीं होते थे क्या? नहीं, डिमोटिवेट तो नहीं हुआ मैं। अरे ऐसा मतलब कैसे काम चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम भी, तुम्हारा कैसा मैं practice तो था? मोटिवेट होता था कि नहीं पेपर क्वेश्चन हार्ड है तो इसे तो करना ही है। ये चैलेंज की तरह ले रहे हैं, यस, और चैलेंज में मजा लगाता है वो बात। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ हार्ड कराओ तो भाई ईगो पे ले लेते हैं ना बच्चे, हाँ। ईगो पे ले लेते हैं, तुरंत पैनिक हो जाता है कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। अरे एक सवाल से सिलेक्शन थोड़ी ना रुकता है भाई, एक सवाल से सिलेक्शन नहीं रुकता है। आपको अगर नहीं हुआ तो खुश हो जाओ कि तुमने जो क्लास में पढ़ा था उसमें से कुछ चीज भूल रहे हो ताकि तुमसे नहीं हो रहा है, तो रिवाइज होकर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना चीजें। या क्लास में हो सकता है कि वो चीज डिस्कस नहीं हो या तुमसे नहीं सोच पा रहे हो, तो सोचने का मौका मिला। और यही तो है, पूरे साल पढ़ते हो और एग्जाम में जाके तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें सोचना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी डेवलप करनी है कि सवाल को देख के कैसे सोचना है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो के बारे में कैसे कंसेप्ट को निकालना है अपने मन से। और देखो जहां तक बात है ना प्रैक्टिस की, मैं ईमानदारी से बताता हूं, टीचर से पढ़ो पूरा फोकस के साथ, टीचर जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हो उसको पढ़ो, कोई रॉकेट साइंस नहीं 11 12 की फिजिक्स। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आपका फोकस खराब है, आप समझने की कोशिश करिए। आप अपना 100% फोकस के साथ लग जाओ कि मुझे करना ही है, और फोकस के साथ सारा डिस्ट्रैक्शन हटा दो। अगर तुम सोचोगे कि तुमको गाने सुनते हुए पढ़ना है तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमको सोचना है कि मैच भी देखना है, वर्ल्ड कप भी देखना है, 2-4 मूवी भी देखनी है और दुनिया में क्या चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो भी करना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, तो नहीं हो पाएगा। अगर तुमको मतलब इधर उधर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा 100% अपना फोकस बढ़ाने से। दूसरा, तुमको जब प्रैक्टिस करनी है ना भाई, प्रैक्टिस कर रही है ना, क्लास के क्वेश्चन, जेईई के पीवाईक्यू जो असाइनमेंट मिलता है वो, और दुनिया के किसी भी बैच के डीपीपी को उठाओ, किसी भी बैच के ऑफलाइन ऑनलाइन के कोचिंग के टेस्ट को उठाओ और रगड़ दो उसको पकड़ के, रगड़ दो उसको, मतलब जल्लाद की तरह उसको खा जाओ। मतलब तुम्हें ना आज ही जाओ कहीं भी मोहल्ले में, कहीं भी छोटे मोटे मार्केट है या जिस भी सिटी से हो, वहां से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी ऑफलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां के पुराने साल के ना टेस्ट पेपर 2-4-5 किलो खरीद के ले आओ। पिछले साल के यकीन बैच के जितने टेस्ट हुए सब निकाल लाओ, यकीन प्लस के जितने टेस्ट हुए सब निकालो, उसको चार्ज जाओ एकदम पूरा। उसको घर पे बैठ के अपने साथ समय बिताओ, सवालों के साथ खेलो, सवालों के साथ टाइम बिताओ। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है भाई? 24 घंटे तुम्हारे पास है, 6 घंटे सो जाओ, 18 घंटे पढ़ो, बात खत्म। खाते खाते पढ़ो, घूमते घूमते पढ़ो भाई। ये पागलपन जरूरी है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये पागलपन जरूरी है अगर आप कॉलेज पहुंचना चाहते हो तो। अगर आप उन 20 लाख बच्चों में से टॉप 10,000 में आना चाहते हो तो भाई ये कितना परसेंटेज हुआ, इसको इसके बारे में सोचा है कभी? 20,000 में आना चाहते हो, कितने परसेंट बच्चे हैं? तो ये वो बच्चे हैं ना जो 100% अपने फोकस के साथ दुनिया के हर चीज को सेक्रीफाइस करते हैं और पढ़ाई को लेके पागल बन जाते हैं। और ये टाइम मैनेजमेंट का कुछ नहीं होता भाई। कोई टाइम मैनेजमेंट करता था? टाइम मैनेजमेंट नहीं, वो सिर्फ पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ता था, बात खत्म, उसी सिर्फ में पढ़ना टाइम है, निकल जाता था। उसी में टाइम निकल बस जाता है। वही देखते थे कि इसको मतलब कि सभी चीज को टाइम अच्छे से टाइम देना, मतलब कि हाँ। कभी ये होता था कभी बायो को ज्यादा दे दिए तो अगले दिन फिजिक्स ज्यादा देंगे उसको टाइम, फिर कभी केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे देंगे, ऐसा मतलब कि मैनेज करके चलते थे। यही कुछ खास और कुछ नहीं। और एक चीज और भाई, एक चीज मुझे और बतानी थी बच्चे के बारे में। तुम्हारे फेस में कितने मार्क्स है? मेरे 154। 154। इसके 180 में 180 है। जिन बच्चों को लगता था कि फेस का पेपर डिफिकल्ट है, मैं इसलिए बात डिफिकल्ट है, हाँ, बहुत नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बच्चा टाइम कर रहा है। हाँ, कंज्यूमिंग है। लेकिन जो पागल हो जाएगा, जो रिसर्च कर लेगा, उसके पीछे सब्जेक्ट के पीछे घुस जाएगा, टीचर 1 घंटा पढ़ाएगा, वो जाके 3 घंटे पढ़ेगा तो कुछ भी कर सकता है। बात ये है, और इसका क्रेडिट पूरा का पूरा इसी को जाता है जो नंबर लेके आया है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये जितने भी किताब आप बोलते हो ना, ये करना चाहिए क्या, ये करना चाहिए, सब बैठ के लगाया इसने। वो मैंने नहीं कराया क्लास में, इसने लगाया भाई, ये खुद लगाया है। क्लास में बस जितना पढ़ाना होता है उतना पढ़ा है, ये घर पे बैठ के सवाल खुद ही लगाया है। नहीं होता था खुद ही उसका सॉल्यूशन कहीं से ढूंढ के देखता था, ये सब खुद किया है। जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू, एससीबी बुक, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज खुद किया है भाई, खुद किया है। सारे नहीं हो पाएंगे क्लास में, कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये बैठ के खुद लगाया है। तो सारा क्रेडिट इसी को जाता है कि कितना आप कर पाओगे। तो अपने आप की मतलब ना फोकस के बढ़ाओ, अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ और अपने किताबों के साथ समय बिताओ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती भाई, लगे रहो बस। और पढ़ाई करनी है यार। एक सिंपल से मैं कल बात कर रहा था, मुझे एक चीज अच्छी लगी, भाई पढ़ना। इन सबसे बात करो ना, ये पढ़ाई कर रहे थे, कोई टाइम देख के नहीं पढ़ाई कर रहा था। बस सर फिजिक्स का ये टारगेट था, टारगेट कंप्लीट किया, दिन भर का ये टारगेट है, कंप्लीट कर रहे। कोई ये नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं बोल रहा था 2 घंटे 7 से 9 पढ़ रहे थे कि 9 से 12 पढ़ रहे थे। कोई ऐसा फिक्स टाइम किसी का नहीं था। जैसा समझ में आ रहा है वैसे पढ़ो। बस बोल रहा था सर करना है तो करना है। ये चीज ना, ये आपको हैबिट बना देती है। वो फिर ऐसे 18 घंटे पढ़ना है कि 16 घंटे, भाई जिस दिन जितना पढ़ना उतना पढ़ के अपना सो गए। कोई ऐसा नहीं है। एक बच्ची से कल मिला था मैं, हाँ। उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, निहारिका या निकिता नाम है। उस बच्चे क्या है 681, टोटल
टोटल मार्क्स है 681, उसके फिजिक्स में 171 मार्क्स है। मैंने उससे पूछा कि क्या रहा तुम्हारा पूरे साल की जर्नी को, अगर तुम कुछ लाइन में एक्सप्लेन करना चाहोगे कि किसको क्रेडिट होगी या फिर क्या स्ट्रेटजी है जिसको तुमने फॉलो किया। तो उसने बोला कि देखिए सर, मैं ना रोज का काम अपना रोज करती थी, जैसे होली दिवाली भी है ना, तो मैं पहले 4 घंटा होली दिवाली मना लिया, फिर मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि मेरा यही फंडामेंटल था कि अगर मैं 2-3 दिन नहीं पढ़ूंगी तो काम इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर अगले दिन का काम में ये डिस्टर्ब करेगा और मैं पीछे छूटती जाऊंगी। तो मेरा बस यही था कि मैं आज का काम किसी भी कीमत पे आज करूंगी। अगर नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं बीमार पड़ जाती थी, तो भी मैं पढ़ती थी। मैं जितना कर पाऊं उतना मैं करने की कोशिश करती थी। बस सिंपल सा यही कहानी था उसका। ठीक है, बस भाई सब लोग अभी जस्ट बैच शुरू हुआ है, लेकिन 2.0 और बहुत उम्मीदें हैं तुम लोगों से यार। ये बच्चे तुम्हारी तरह ही हैं, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके 2 आंख के बदले 4 आंखें हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। कहां ये सब तुम्हारी तरह ही बातें सुन रहे थे 1 साल पहले, 2 साल पहले, आज ये यहाँ पर खड़े हैं। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुम लोगों को कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, ये चीज तो पॉसिबल तो कभी नहीं लगा। तो मतलब तुम्हारे बस का है, धीरे-धीरे करते जाओ, बस धीरे धीरे लगे रहो। ये जो एक दिन पढ़ते हो 2 दिन नहीं पढ़ते हो ना, ये काम मत करो। ये डेली पढ़ने वाले लोग कंसिस्टेंट प्लेयर से कछुए की स्पीड से चुपचाप चलते गए। इतना टाइम है, इतना मोर देन सफिशिएंट टाइम कि तुम हर चीज कवर कर सकते हो। जो चीज तुम सोचे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मतलब केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, हर चीज पॉसिबल है बेटा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अभी आप सब लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ये अपनी दूसरी जर्नी में जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक ही कनेक्शन है कि बेटा इनकी जर्नी से एक चीज सीखो कि कंसिस्टेंसी ना लास्ट में जीत दिला के जाती है। ठीक है, हो सकता है हर टेस्ट में तुम्हारे 720 में 695 नहीं आ रहे थे ना, तुम्हारे 720 में से 650 से 60 से ज्यादा ऊपर गए नहीं कभी। सोच लो। तो सोच लो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कंसिस्टेंसी है। इनकी सफलता से हमें एक चीज सीखनी है। ठीक है, और ये ज्यादा दूर नहीं है भाई, तुम्हारा 11 महीने और है। बस इसको अच्छे से भिड़ के काम करो, अगली जुलाई तक एकदम मतलब तगड़ा ढंग से करना है। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट था भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये अर्जुना और लक्ष्य से पढ़ के आए। ठीक है, अर्जुना और लक्ष्य से पढ़ के आए, और मतलब हम लोग 21 में भी पढ़ा हुआ है। हाँ। 21 में बच्चे ये आते हाँ, हैं ये रिवीजन से करने हाँ। आते हैं। 11th पढ़ा था 21 में, पिछले साल के 21 में, और इस साल लक्ष्य में 12th पढ़ा था। मतलब 2025 के 21 में नहीं, 2024 के 21 में 11th और अभी 12th पढ़ा था, यही ना? भाई ऐसा फिजिक्स यार, मतलब 180 हाँ नंबर यार, गजब। चल हाँ? के भाई तुम। नहीं बहुत टीचर और नहीं, मास्टर मेरा- दोनों को मेरा सैल्यूट है। नहीं, मेरा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं भाई, इतना- अरे एक चीज और, अरे मुझे अभी याद है भाई, मैं नहीं इसी को अरे नहीं, वो तो है, मतलब इतना ये नंबर लाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसे पेपर से, क्योंकि पेपर सच में लेंदी था। पेपर को पढ़ने में टाइम लग रहा था, पेपर को पढ़ने में सोचने में टाइम लग रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, तो पेपर लेंदी था। और 100%, अगर 100% नहीं मानोगे तो 99.99% इसी का क्रेडिट है, क्योंकि इसने समय बहुत दिया है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना आपके समय से ना चमत्कार नहीं होगा। अगर आपको लगेगा कि मेरे पढ़ाने से नंबर नहीं, इसको कोई भी पढ़ाता तो नंबर इतने ही आते। 100% मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कोई भी टीचर इसको पढ़ा दे, इसके नंबर इतने ही आएंगे, क्योंकि इसको भाई सिंपल सा कंसेप्ट जो होता है वो पढ़ना है क्लास में, और जाके हजारों सवाल करने हैं। तो जो ये करेगा उसको नंबर आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको भी अगर सिलेक्शन चाहिए, आपको भी नंबर चाहिए, तो खुद की किताबों के साथ संघर्ष करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करिए, आपका हो जाएगा। तुक्का लगाया था क्या कोई? पढ़ ले, नहीं तो यही घुस के मारूंगा, समझ गया? तुक्का लगाया था। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय भाई, बाय बाय। आज की क्लास यही पर कैंसिल करते, खत्म करते, कैंसिल नहीं, खत्म करते। ठीक है, और चलो भाई तुम लोग के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। और भाई अब तो फास्ट चल रहा है, आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन? हाँ सच में यार भाई, इसके लिए तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ भाई। के बाद से मैंने हाँ? कुछ नहीं खाया, पानी पिया। मतलब यार भाई, ये देखो, एज ए टीचर मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब तुम लोग के साथ, तुम लोग के फ्यूचर के लिए इतने सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब मुझे भी कल रात को पता चला ये चीज, और तब से मैंने बोला सर अलग लेवल पे चल रहे हो यार। ठीक है, नहीं, मतलब देखो, हर आदमी ये मतलब वो इतना सेक्रीफाइस करके कर रहे हैं, और वो बस इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। क्योंकि पिछले 10 साल में 5 बार पेपर लीक होना कोई मजाक नहीं है, और 5 बार तो पता चला है। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ इंजस्टिस है, और उन बच्चों के साथ इंजस्टिस है यार जो अपने छोटे छोटे गांव में रह के बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचता है। मान लो जिसके पास पैसा है, नीट नहीं निकला, कुछ और कर लेगा। लेकिन जो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके लिए पढ़ाई सब कुछ है, और उसका इस वजह से नहीं निकलता है, तब तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सिस्टम में थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है, और ये दबाव बनना चाहिए। 20 तारीख को हम लोग जाएंगे उस सर के साथ, है ना? मतलब तुम्हारे अंदर ही बदलाव की जरूरत है पढ़ाई के थ्रू, और सर हम लोग भी कोई सिस्टम में सिस्टम बदलाव में की बदलाव की जरूरत जरूरत है। है। तो ठीक आप है? अपना काम करिए, हाँ। और हम लोग अपना काम करते हैं ना भाई। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई, एंजॉय करते हैं। ओके।